भगवान ने अगर आपको एक फैसिलिटी दी है रिलीज़ करने की कुछ, तो पागल मत हो जाओ कि अब तो ये हमारा फेवरेट पास टाइम बन चुका है, इससे तो कुछ नुकसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं किसी का नेगेटिव सोचूंगा और अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो फिर तो यार दिस इज़ इक्विवेलेंट टू चीटिंग ऑन योर पार्टनर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो शरीरों को जोड़ने से आपका वो सेक्सुअल इंटरकोर्स चीटिंग नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी। इफ़ यू आर क्रशिंग ऑन एन एक्टर या फिर यू आर क्रशिंग ऑन एन एक्ट्रेस, इफ़ यू आर अ बॉय एंड आप उसको इमेजिन करके मैस्टरबेट कर रहे हो, सो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू चीटिंग ऑन योर पार्टनर। किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए आप एकदम से उसे बंद नहीं कर सकते। गाइस वेलकम टू एकांश तनेजा फिटनेस येट अगेन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये फैंसी एंट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग टाइप का इंट्रो बनाया जाए। एंड मेरा मन भी था बनाने का, सो आई होप यू लाइक्ड इट। बट जो आज का टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही सेंसिटिव, और सेंसिटिव तो नहीं कह सकते बट आप कह सकते हो कि ये बहुत ही इग्नोरेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पर। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में आपको या तो डीमोनाइज़ कर देंगे, आपको डरा देंगे कि भाई इससे तुम्हारा ये हो जाएगा, इससे तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम वर्कआउट में एनर्जी लगाओ वरना तुम्हारा मसल लॉस हो जाएगा, स्टैमिना लॉस हो जाएगा, हेयर लॉस। We about to talk about going bald. हो जाएगा, ब्ला 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 शिट। अब वहीं पर अगर मैंने एक वीडियो डाली थी आज से 1-1.5 साल पहले, पेट हमें पॉटी आती है, वैसे ही इट इज़ अ हेल्दी प्रोसेस एंड अगर हम इसे रोकेंगे तो कुदरत है, कुदरत को रोकोगे तो डिज़ास्टर ही होगा। एनीथिंग वी डू अगेंस्ट नेचर इज़ गोना बी डिज़ास्टरस। बट दिस डजंट मीन कि मैंने आपको बता दिया है कि मैस्टरबेशन इज़ हेल्दी एंड यू हैव गॉट अ लाइसेंस टू डू इट ऑल डे। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी कि अगर आपका मन करता है तो आप करो, वरना नाइट फॉल की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि कोई चीज़ को अगर आप रोकोगे, ह्यूमन बॉडी है, निकलने से रोकोगे तो वो अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेगी। तो उसको बहुत सारे लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये हमें एनकरेज कर रहा है मैस्टरबेट करने के लिए, ये हमें एनकरेज कर रहा है वॉशरूम जाकर मज़े करने के लिए। मैंने आपको एनकरेज नहीं किया, बट मैंने आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये हार्मफुल एक्चुअली में किस तरीके से हो सकता है आपके लिए। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्स की। किसी भी चीज़ को करने का ना एक इंटेंट होता है, एक बंदे की इंटेंशन होती है कोई चीज़ करने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, इसका इंटेंट है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। वहीं पर कुछ बंदे जो प्रैंक्स वाली वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर कि वो लड़की को किस करने जा रहे हैं या फिर ग्रोप करने जा रहे हैं या फिर परेशान कर रहे हैं, तो उनका इंटेंट होता है व्यूज़ कमाना और उससे पैसे कमाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेंट। तो अगर आप इस नेचुरल प्रोसेस को, जिसको हम कहते हैं मैस्टरबेशन, अगर इस इंटेंट से करोगे कि भाई मुझे सिर्फ रिलीज़ करना है अपनी नेचुरल प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, जो मेरे अंदर एक्सक्रीशन वाला माल पड़ा हुआ है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, जैसे मैं पॉटी करता हूँ वैसे मुझे सिर्फ इसको एक्सक्रीट करना है, रिलीज़ करना है ताकि नाइटफॉल ना हो, देन गो फॉर इट। बट अगर आप इस इंटेंट से कर रहे हो कि भाई अब तो मैं वॉशरूम जाऊंगा और मैं पॉर्न देखूंगा और मैं किसी लड़की को इमेजिन करूंगा और मैं उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में सोचूंगा और देन आई विल मैस्टरबेट, तो इससे होगा क्या? यू विल गेन नेगेटिविटी इन योर ब्रेन, और आप किसी भी लड़की को देखोगे तो आपके दिमाग में हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आएगी। आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई मैं इस लड़की के साथ भी कर सकता हूँ इमेजिन करके, मैं उस लड़की के साथ भी कर सकता हूँ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी थिंकिंग से ही परेशान हो चुके होगे कि भाई ये मेरी थिंकिंग कैसी हो चुकी है, और आप कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे होगे। वहाँ पर आपको ये हार्म करेगा कि आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो या फिर आप वर्कआउट भी कर रहे हो या फिर आप किसी से बात भी कर रहे हो, तो आप उस चीज़ में फ़ोकस करने के बजाय इस चीज़ में फ़ोकस करोगे कि मैं कैसे इस लड़की को अपने पास ला सकता हूँ और मैं इसके साथ हरकतें कर सकता हूँ गंदी गंदी,
ताकि आपका वो जो दिमाग है जिसको आदत पड़ चुकी है मैस्टरबेट करने की, वो सेटिस्फाई हो पाए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एनलाइटन करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप कुछ कर रहे हो तो माइंडफुली करो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगतोगे, तो इसलिए इसको उतनी ही लिमिट में करो जितनी ज़रूरत है। भगवान ने अगर आपको एक फैसिलिटी दी है रिलीज़ करने की कुछ, तो पागल मत हो जाओ कि अब तो ये हमारा फेवरेट पास टाइम बन चुका है, इससे तो कुछ नुकसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर चीज़ का एक्सेस में करना नुकसान ही होता है, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो चलना फिरना हो, या चाहे वो मैस्टरबेशन हो, या चाहे वो खाना भी हो। खाने के एक्सेस को भी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ये दिमाग का एक डिसऑर्डर है जो आपको मजबूर कर रहे हैं सोचने पर कि आप हर टाइम मैस्टरबेट करो, और मैस्टरबेशन आपका एक रिलीफ टाइम है, विच इज़ नॉट द फैक्ट, इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। यू शुड थिंक वाइजली, यू शुड थिंक माइंडफुली कि भाई जो आप कर रहे हो उससे आप यूनिवर्स से जो कनेक्शन कैसा बना रहे हो। आप एक नेगेटिव कनेक्शन बना रहे हो, आप एक ऐसा कनेक्शन बना रहे हो कि ऊपर यूनिवर्स में आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठे करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बंदे का भला करता हूँ, जाकर मैं एक बंदे की हेल्प करता हूँ, तो लॉ ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली मेरे साथ भी अच्छा होगा। और अगर मैं नेगेटिविटी अपने दिमाग में भर रहा हूँ, मैं किसी लड़की को इमेजिन करके उसको बिना पता होने के बाद भी मैं उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में सोच रहा हूँ, सो दैट इज़ शेयर नेगेटिविटी। एंड अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप तब भी ऐसा कर रहे हो, सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू चीटिंग ऑन योर पार्टनर। तो अगर मैं किसी का नेगेटिव सोचूंगा और अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो फिर तो यार दिस इज़ इक्विवेलेंट टू चीटिंग ऑन योर पार्टनर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो शरीरों को जोड़ने से आपका वो सेक्सुअल इंटरकोर्स चीटिंग नहीं माना जाएगा। अगर आप सोच भी रहे हो उसके बारे में, इफ़ यू आर क्रशिंग ऑन समबडी, सिर्फ और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी, इफ़ यू आर क्रशिंग ऑन एन एक्टर, या फिर यू आर क्रशिंग ऑन एन एक्ट्रेस इफ़ यू आर अ बॉय, एंड आप उसको इमेजिन करके मैस्टरबेट कर रहे हो, सो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू चीटिंग ऑन योर पार्टनर। मुझे नहीं पता इस चीज़ पर कितने लोग अग्री करेंगे या कितने नहीं, बट शेयरली आपको फिजियोलॉजिकली कोई लॉस नहीं होगा मैस्टरबेट करने से, श्योरली, ठीक है। बट इनडायरेक्टली आपकी लाइफ क्वालिटी ख़राब होगी, साइकोलॉजिकली आपका बैलेंस बिल्कुल बिगड़ चुका होगा, एंड दिस इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। अगर आप खाना भी खा रहे हो एक्सेस में बिना किसी मोटिव के, और आपकी फीलिंग्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं, सो दैट इज़ नोन एज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो अगर आप मैस्टरबेट भी कर रहे हो और उसके अंदर आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो गई हैं कि मुझे स्ट्रेस बस्टर इफेक्ट आ रहा है, तो मैं इसलिए स्ट्रेस बस्ट करने अपना वॉशरूम में जा रहा हूँ और मैं अच्छा फील करने, आपको यूफोरिया आ रहा है उससे, देन इट इज़ डेफिनेटली अ साइन कि वो आपके दिमाग पर इफ़ेक्ट कर रहा है। और ये बिगिनिंग है, यहीं पर इसको रोको मत, पीरियडाइज़ करो, स्ट्रक्चर बनाओ कि इसको कैसे कम करना है। अगर आप दिन में ऐसे भी बंदे हैं जो 4 से 5 बार भी करते हैं, तो अगर आप ऐसे बंदे हो, सो पीरियडाइज़ करो कि आप सबसे पहले एक दिन 4 से 5 बार कर रहे हो, दूसरे दिन 2 बार कर रहे हो, तीसरे दिन 4 से 5 बार कर रहे हो, और उसके चौथे दिन जो है 2 बार कर रहे हो, फिर उसके अगले दिन पे आप 3 बार कर रहे हो 5 बार के बजाय, और उसके अगले दिन पर भी 3 बार कर रहे हो। सो ऐसे अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाओ, और ऐसा स्ट्रक्चर ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ वीक्स, सर्टेन वीक्स आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जहाँ पर आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए कि आप रोज़ 1 बार कर रहे हो, और फिर उसके आगे और प्रोग्रेस करो जहाँ पर आप सिर्फ हफ्ते में 1 बार कर रहे हो, एंड यू विल फील दैट आपका फोकस वर्कआउट करते हुए और आप अपने काम में अपना फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा पाओगे। मैं ओवर 2200 क्लाइंट्स ट्रेन कर चुका हूँ, जिसमें से 70% ऑफ द क्लाइंट्स आर टीनेजर्स, और सब में 99% बंदों में ये दिक्कत है, और उसको मैं ठीक कर चुका हूँ, उनको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर पकड़ा के। अगर आपको किसी भी चीज़ से इजाज़त पानी है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो ड्रिंकिंग है, या चाहे वो मैस्टरबेशन है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज माय फ्रेंड, किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए आप एकदम से उसे बंद नहीं कर सकते, बट मैस्टरबेशन से आपका जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो वो ना बिगड़े, इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फिजियोलॉजी को रिस्पेक्ट करते हुए, अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, देन ओनली जस्ट गो फॉर मैस्टरबेशन वंस अ वीक, जहाँ पे आप सिर्फ रिलीज़ कर रहे हो ताकि आपको नाइटफॉल ना हो। बाकी आप गूगल पे कहीं पे भी पढ़ लो, आपको मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलेंगे कि आपके लिए हेल्दी, आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे चला जाएगा, स्ट्रेस लेवल्स नीचे होंगे, तो आपकी फूड एब्जॉर्प्शन, आपका मसल गेन्स भी अच्छे होंगे।
क्या मैस्टरबेट ही करना है आपको मसल गेन्स अच्छे करने के लिए या फिर स्ट्रेस नीचे करने के लिए? देर आर प्लेंटी ऑफ अदर एक्टिविटीज़. सी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो चैनलाइज करो अपनी एनर्जी को. अगर आपको एग्रेशन आ रहा है, जाके वर्कआउट करो. अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो राइट डाउन योर आइडियाज़ एंड चैनलाइज इनटू प्रोडक्टिविटी. कुछ क्रिएट करो, कुछ वीडियो बनाओ, जाके किसी से बात करो, किसी अपने दोस्त का दिमाग खाओ, जाके गॉसिप करो, बाहर घूमो, पार्टी करो. एंड मैस्टरबेशन करना बंद करो प्लीज़. मैस्टरबेशन बंद करो. आज मैं आपको ये पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं दोबारा ये वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है. इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई भी नहीं बता पाएगा. अगर कोई डाउट है मैस्टरबेशन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, कमेंट बॉक्स में डाल दो. एंड अब मैं चलता हूँ. एंड आई वांट टू स्पेशली थैंक राघव तलवार. ये मेरे लिए आज स्पेशली आया है एंड इसने मेरे लिए वीडियो बनाई है. पहले DSLR से घर पे, उसके बाद फ़ोन से बनाई है हमने ये वीडियो आपके लिए, सो दैट वी कैन जस्ट ट्रांसफ़र द इन्फॉर्मेशन टू यू इन सम वे और दी अदर. और बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आया. थैंक यू सो मच भाई. एंड आई गेस ये वीडियो क्लियर कर देगी सबका पॉइंट काफ़ी हद तक आई गेस. मुझे ये वीडियो का आइडिया राघव ने दिया था एक्चुअली, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पर. बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर मिक्स इन्फॉर्मेशन बना रहे, तो मैंने सोचा कि मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूँ. सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम हम बनाते रहेंगे ऐसा कंटेंट. अगर आपको अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करवानी है राघव से, इसकी स्किल्स तो आपने देख ही ली होंगी. पिछली 2-3 वीडियोस मैंने राघव से ही बनवाई हैं. सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट हिम ऑन इंस्टाग्राम, राइट? सो व्हाट इज़ योर इंस्टा ID? राघव तलवार 7, राघव तलवार and the number 7. सो आपके स्क्रीन पर आ ही गया होगा. यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट हिम एंड गेट योर वीडियो शॉट. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस. अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप ग्राइंडिंग, कीप क्रशिंग योर लाइफ. बाय गाइस.